राधे राधे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप सभी को कि साल भर में 4 सबसे बड़ी एकादशी जो होती है उनमें से एक होती है आंवला की एकादशी। बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। आंवला एकादशी के दिन आपको आमल की एकादशी जिसको कहा जाता है, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, और यही एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है दोस्तों। तो इस एकादशी पर साल 2025 में एकादशी का यानी आंवला की एकादशी का व्रत आपको रखना है। किस तरह से रखना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिएगा, जिसके घर पे भी आंवला का वृक्ष है बहुत, तो दोस्तों देखिएगा, आंवला एकादशी पर आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास रहता है। तो अगर आपके पास आंवले का पौधा है, घर पर है, तो आप उसका पूजन कर सकते हो। नहीं तो मंदिर में जहाँ पर भी आंवले का पेड़ लगा हुआ हो, आप वहाँ पर जा कर के इस पूजन को कर सकते हो दोस्तों। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, आंवले का जो पौधा है उसके आसपास या गमला जो है उसके आसपास आपको गेरू से थोड़ा सा लीप लेना है, ठीक है। आपको लीपना है। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो आप उससे भी लीप सकते हैं, या फिर हल्दी से आप चौक लगा सकते हैं, या फिर साधारण जो गंगा जल का छींटा देकर भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो देखिए, गेरू से चौक लगाने के बाद अब इसके ऊपर आपको आटे की मदद से, यानी गेहूं का जो आटा होता है उसकी मदद से आपको अष्ट दल कमल बना लेना है, ठीक है ना। अष्ट दल कमल वाला जो फूल होता है ना चौक में, वो बनाना है। उसके बाद में आपको इसके ऊपर एक पटली को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपको एक कोई कपड़ा लाल या पीला आप यहाँ पर बिछा सकते हैं। वैसे पीला बिछाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। चावल के दाने रखने के बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु को विराजमान करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर चावल के दाने नहीं रखना है, आपको तिल रखना है। देखिएगा, एकादशी का उपाय है तो इसमें चावल नहीं चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो आंवले का पौधा है उसमें भी आपको गमले पर भी स्वास्तिक बना लेना है पीली हल्दी से। उसके बाद आपको जल लेना है, 2 चुटकी आपको हल्दी लेनी है, इस जल में आपको मिला लेनी है। थोड़े से तिल इसमें आपको डाल लेने हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो डाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे को उठाना है, जो तिल और हल्दी डाला हुआ है उसको जो आंवला का वृक्ष है ना, उस वृक्ष की जड़ में आपको इस लोटे के जल को समर्पित करना है, यानी कि चढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 दीपक तैयार करने हैं। एक में धूप बत्ती लगाइए, एक में घी की बत्ती लगाइए, गोल बाती लगानी है। उसके बाद आपको दोनों को प्रज्वलित करना है। दोनों के नीचे आपको सफ़ेद तिल का ध्यान जरूर रखना है। दोनों के नीचे आपको सफ़ेद तिल लगाने। उसके बाद हमको क्या करना है, कलावा जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है। थोड़ा सा कलावा आपको आंवला के वृक्ष में जो जड़ होती है ना उसमें आपको बांध देना है। उसके बाद में उनका पूजन कर देना है। आंवले के जो वृक्ष है उसका पूजन करिएगा, तिलक लगाइएगा। उसके बाद में आपको क्या करना, आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु की फ़ोटो रख लें। अगर बाहर पूजन करने जाते हैं तो भगवान विष्णु की फ़ोटो नहीं ले जा सकते, तो आप मन में ही श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस पूजन को कर सकते हैं। गणपति जी को ज़रूर पूजिएगा, मन में ही पूजिए अगर मूर्ति नहीं ले जा सकते। उसके बाद क्या करना है आपको, एकादशी की तिथि पर चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल ना ही खाया जाता है, ना ही पूजा में चढ़ाया जाता है। तो चावलों की जगह पर यहाँ पर आपको तिल का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही साथ आपके पास में फूल होने चाहिए, फूल आपको चढ़ा देने हैं। गणपति जी को भोग लगा देना है। उसके बाद में तुलसी माता जो होती हैं उनको भोग लगाना है। उसके बाद में जो आंवले के जो फल आपने लिए हैं उन फलों को आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मतलब कि रख देना है, यानी कि उनका भोग लगा देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं इस पूजा को। पूजा बहुत ही सिंपल है। कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं, कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, उसका भी आपको भगवान श्री हरि को भोग लगाना है। इस दिन आपको फलाहार ही करना होता है, जो भी व्रत रहते हैं। अन्न का बिल्कुल भी आपको भोग नहीं करना है। फलाहार आप एक बार कर सकते हैं शाम के समय पर। जो भी आप भगवान जी को चढ़ाते हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, लेकिन तुलसी दल उस दिन मत तोड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेने हैं। इसके बाद में सबसे मेन चीज़ जो है वो है गुलाल। गुलाल आपको यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को और आंवले के वृक्ष में ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि ये रंग भरी आंवला एकादशी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको उपाय अच्छे से समझ में आया होगा। पूजन विधि जो थी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाई है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।